हेलो माय स्वीट फ्रेंड एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस जर्नी बाय अंजलि में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग फिट एंड हेल्दी होगे। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो सुपर फूड फ्लैक्सीड के बारे में है। आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे जानते होंगे, इसे उपयोग कर रहे होंगे, लेकिन मैं कब से इसको यूज़ करने लगी वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे कि पता है, मुझे 4 सालों से थायराइड का प्रॉब्लम था और जैसे ही मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम हुआ, मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर से पूछा कि प्रॉब्लम हुआ कैसे, मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम हुआ कैसे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हार्मोन्स प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है। तो जब मैं डॉक्टर के पास से जब अपने घर पे आई तो मैं यूट्यूब पे सर्च करने लगी वेट लॉस के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कोई मेडिसिन नहीं दिया था पीसीओडी में। उन्होंने बोला कि सिर्फ आप अपना वेट लॉस कर लो, आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा। तो मैंने सारा फोकस वेट लॉस पे लगा दिया, थायराइड और पीसीओडी ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं थायराइड ठीक करने के लिए 1-2 ड्रिंक लेने लगी। वो ड्रिंक का रेसिपी मैं बता चुकी हूँ अपने वीडियो में, तो आप उसे ज़रूर देखिए। और उसके बाद मेथी सीड के भी बारे में मैंने बताया, तो वो भी थायराइड और पीसीओडी में बहुत हेल्प करता है एंड आपका वेट लॉस भी करता है। तो आप उसे भी ज़रूर ट्राई करो, अपने लाइफ में इनटेक करिए। तो आज का जो टॉपिक है वो फ्लैक्सीड के बारे में है। तो फ्लैक्सीड क्या करता है ना कि आपका हार्मोन्स प्रॉब्लम जो होता है उसको रेगुलेट करता है, उसको नॉर्मल करता है, नेचुरल हार्मोन्स उत्पन्न करता है, जिससे आपका थायराइड वो पीसीओडी थायराइड वो ठीक करता है। तो जो इसमें सिर्फ यही नहीं है कि आपको थायराइड और पीसीओडी के जिनको है वो इसे उपयोग करें, इसे और नॉर्मल लोग भी यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारी बीमारियों में ये फ़ायदा करता है। तो चलिए इसका डिटेल जान लेते हैं, कैसे यूज़ करना है ये जान लेते हैं, कैसे इसको स्टोर करके रखना है ये जान लेते हैं, इसका बेनिफिट क्या क्या है और ये कौन कौन सी बीमारियों में फ़ायदा कर सकता है और इसे कौन कौन यूज़ नहीं करना है, किन्हें यूज़ नहीं करना है वो भी देख लेते हैं और किन को यूज़ करना है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। रोस्ट करने के लिए पैन रख दिया है मैंने, धीमी आंच पे इसे रोस्ट करना है। तीसी को अलसी फ्लैक्सीड भी कहा जाता है। ये दिखने में छोटे ज़रूर होते हैं पर फायदे अनेक हैं इनके। इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाया जाता है, जिसके कारण इसे आयुर्वेद में औषधि माना गया था। अलसी में ओमेगा 3, ओमेगा 6, एंटी फंगल गुण, एंटीऑक्सीडेंट गुण, एंटी डायबिटिक गुण, एंटी ट्यूमर गुण और प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, सेलेनियम, विटामिन सी, थियामीन, नियासिन, विटामिन B6, विटामिन ई, विटामिन के, फैटिक एसिड पाया जाता है। ये दिखने में छोटे ज़रूर है लेकिन इसमें पोषक तत्व, मिनरल्स, विटामिन पाया जाता है और इसे आप इग्नोर कर रहे हो तो आज से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे प्लीज़ अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये सारा जो आप देख रहे हो इतना आप 20 से 25 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो और इसे फ्रीज में स्टोर करना है। अब हल्का सा जब ठंडा हो जाए तो इसे ग्राइंडर में डाल के लेंगे। रोस्ट करने के बाद एयर टाइट कंटेनर डब्बे में बंद करके फ्रीज में स्टोर करना है। जब भी यूज करना होगा तो आप निकाल के यूज कर सकते हैं। इसे ग्राइंड कर लेते हैं। होता है जो खराब देखिए ग्राइंड हो चुका है हमारा फ्लैक्सीड। और 1 चम्मच आपको पूरा दिन भर में लेना और इसे स्टोर करने का तरीका यही कि फ्रीज में स्टोर करिए इसको। इसके बेनिफिट के बारे में हमने देख लिया, इसे कैसे स्टोर करके रखना है ये जान लिया। अब जानते हैं इसे यूज किस किस चीज़ में आपको करना है, कैसे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप इसे दही में यूज कर सकते हो, दही के ऊपर डाल के आप इसे ले सकते हो, सैलेड के ऊपर इसे डाल सकते हो, इसे आटे में मिक्स करके रोटी बना के आप ले सकते हो, कुकीज़ में डाल सकते हो, केक ब्रेड आप बनाते हो तो उसमें आप इसे डाल सकते हो, शेक स्मूदी में डाल के यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप भूल जाते हो लेना, नहीं ले पाते हो दिन भर में, तो आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी में रात में आपको 1 गिलास पानी लेना, उसमें 1 टेबल स्पून फ्लैक्सीड डाल के उसको मिक्स करके रात में बेड टाइम आपको लेना है। इससे क्या होगा, आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। और अगर
फ्लैक्सीड इंटेक कर रहे हो आप, तो आपको पानी का जो क्वांटिटी है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइबर से भरपूर है और आपको प्यास भी ज़्यादा लगता है, तो इसको पचने के लिए आपको पानी इंटेक बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके अलावा आप डब्बे में रोस्ट करके रख सकते हो फ्लैक्सीड को, और उसे जब भी आपको भूख लगे थोड़े से मात्रा में आप उसे लो और अच्छे से च्यू करके खाना है, क्योंकि अगर च्यू करके नहीं खाओगे तो वो पेट से निकल जाएगा, वो ठीक से पचेगा नहीं। तो इसीलिए इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ग्राइंड करके उसको पाउडर बना के रख लो, और उसको पचने में टाइम नहीं लगता, वो आराम से पच जाता है। लेकिन आप साबुत फ्लैक्सीड यूज़ करोगे तो उसको पचने में टाइम लगेगा, आपको ऊपर से पानी का इंटेक भी ज़्यादा करना है, क्योंकि ये फाइबर से भरपूर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप फ्लैक्सीड यूज कर रहे हो तो पानी का इंटेक आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अब जान लेते हैं किस किस बीमारियों में इसे लेना है, क्या क्या चीज़ में ये आपको बेनिफिट करेगा। तो सबसे पहले नंबर पे है वेट लॉस। एक रिसर्च के अनुसार अलसी में डाइटरी फाइबर का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके कारण बॉडी में जो बढ़ा हुआ प्लाज्मा और कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, साथ ही बॉडी की एक्स्ट्रा फैट को वो कम करने में मदद करता है। तो अगर आप भी वेट लॉस जर्नी पे हो, वेट लॉस करने के लिए सोच रहे हो या वेट लॉस कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि फ्लैक्सीड अपने डाइट में ज़रूर शामिल करो। दूसरे नंबर पे है थायराइड एंड पीसीओडी, जो मुझे भी था और मैंने भी ठीक किया है। तो अगर आपको भी थायराइड प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, तो इसे ज़रूर इनटेक करो, क्योंकि इसमें नॉर्मल हार्मोन्स उत्पन्न होता है। जो आपको हार्मोन्स प्रॉब्लम होते हैं, अलसी और तीसी खाने से आपको ये बेनिफिट करते हैं। हार्मोन्स प्रॉब्लम जो होता है उसे रेगुलेट करते हैं। तो आपका ये थायराइड अगर है तो खाइए, पीसीओडी है तो खाइए, अगर नहीं भी कोई बीमारी है ना तो फिर भी आपको इसे यूज करना चाहिए, डेली डाइट में लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे है ब्लड प्रेशर। जिनको भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाई रहता है, लो रहता है, तो आप इसे इंटेक करिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सोर्स है ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने के लिए। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करो। तीसरे नंबर पे है डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। तो जिनको भी डायबिटीज़ प्रॉब्लम है वो इसे यूज कर सकते हैं। चौथे नंबर पे है सर्दी खांसी में बेनिफिट करता है। पांचवें नंबर पे है कोलेस्ट्रॉल में ये हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। छठे नंबर पे हार्ट प्रॉब्लम जिनको होता है उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स है, आप इसे यूज कर सकते हैं। हार्ट प्रॉब्लम को ये बेनिफिट करता है। सातवें नंबर पे है लीवर के लिए अच्छा है, लीवर का जिनको प्रॉब्लम है वो इसे यूज कर सकते हैं। नौवें नंबर पे है कैंसर, कैंसर से ये फाइट करता है। तो अगर आपको ये सब नहीं भी है ना तब पर भी आप यूज करो, ताकि ये सब बीमारी कभी आपके पास आए ही ना। 10वें नंबर पे है पेट का सूजन। जिनको भी पेट में सूजन होता है या मरोड़ जिसे बोलते वो हो रहा हो तो इसे यूज करना चाहिए। 11वें नंबर पे है सर्दी खांसी बुखार। आप इसमें भी ये फायदा करता है, तो आपको इसे भी यूज करना चाहिए। 12वें नंबर पे है गले का खराश। गले का जिनको प्रॉब्लम होता है, बार बार किन्हीं को खराश हो जाता है, थोड़ा सा भी मौसम चेंज हो जाता है तो खराश होने लगता है, गले में प्रॉब्लम होने लगता है, तो वो इसे यूज कर सकते हैं। 13वें नंबर पे जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है वो इसे यूज कर सकते हैं। 14वें नंबर पे है कब्ज। मैंने पहले ही बताया कि इसमें बहुत अच्छा फाइबर का स्रोत है ये अलसी। तो फाइबर के कारण ये कब्ज को ठीक करता है। अगर आपको वेट लॉस है तो खाना कम कर देते हैं वेट लॉस के कारण, तो उनको कब्जियत बहुत जल्दी हो जाता है, कब्ज का प्रॉब्लम होता है, तो आप इसे यूज कर सकते हो अगर आपको कब्ज का प्रॉब्लम है तो। 15वें नंबर पे है पाचन। जिनको भी ये प्रॉब्लम होता है ना, खाना लेट से पचता है या बहुत टाइम लगता है या खाना ठीक से पच ही नहीं पाता है, उनके लिए है, क्योंकि उनका सिस्टम खराब हो जाता है इसलिए ठीक से पच नहीं पाता। तो आप इसे यूज कर सकते हो। इसे यूज करने से आपका खाना भी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। 16वें नंबर पे है ये हेयर के लिए अच्छा है, आपके स्किन के लिए अच्छा है। तो आपको अगर भी हेयर फॉल हो रहा है या स्किन का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं इसे किसे यूज नहीं करना चाहिए। ये तो पहला है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में फ़ायदा करता है, लेकिन बिना डॉक्टर के परमिशन से आपको इसे यूज नहीं करना चाहते। प्रेग्नेंट हो अगर आप या कंसीव करना चाहते हो तो इसे यूज ना करें। और दूसरे नंबर पे ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो बच्चे को दूध पिला रही है उनको भी ये यूज नहीं करना चाहिए। और ये इसके अलावा मैं बता दूं ये तासीर में गर्म होता है, तो आपको 1 चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अभी मौसम ठीक है, अभी अक्टूबर नवंबर में ठंडे का मौसम आ रहा
है अभी, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, आपको कोई नुकसान भी नहीं देगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था मेथी का, तो आप 1 चम्मच आधा टीस्पून अगर चम्मच मेथी यूज़ कर रहे हो ना, तो वो ज़्यादा गरम आपको बॉडी को नहीं करता, मुझे नहीं किया। अगर आपको बॉडी को सूट नहीं कर रहा तो रिक्वेस्ट है मेरी कि आप उसे यूज़ ना करें। आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग करिए, आपको सूट कर रहा है तब उसे उपयोग करिए, नहीं कर रहा है तो मत करिए। 1 चम्मच, आधा चम्मच अगर आप उसको मेथी को सोक करने के लिए दोगे ना, तो वो सुबह में फूल के वो 1 चम्मच हो जाएगा, उसको आपको यूज़ करना है। और पानी की वजह से वो ज़्यादा गरम नहीं होता, जो पानी में रात भर जो रहता है उसके कारण से वो गरम तासीर उसका जो हो जाता है हल्का सा नॉर्मल हो जाता है, ज़्यादा आपको गरम नहीं करेगा वो। तो यही मेरा कहने का मतलब, इसका भी तासीर हल्का सा गरम है, लेकिन अभी का मौसम अक्टूबर नवंबर में ठंड जैसे कि आ जाएगा, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच लेना है, दिन भर में ही आपको 1 चम्मच लेना है, इससे ज़्यादा इंटेक नहीं करना, ये ध्यान में रखना है आपको। तो अगर आपको ये फ्लैक्सीड के बारे में इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।